आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज आकाशवाणी पर होगा सीधा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ई मंडी योजना का 1 जनवरी से होगा विस्तार। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने चौथे टेस्ट के तीसरे दिन 7 विकेट खोकर 221 रन बना लिए हैं। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया है कि उनकी अंतिम यात्रा आज सवेरे 9:30 बजे नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से शमशान घाट तक जाएगी। आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र सुबह 11 बजे से अपने एफएम रेनबो, इंद्रप्रस्थ, आकाशवाणी लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर अंतिम संस्कार का सीधा प्रसारण करेगा। आकाशवाणी के सभी स्थानीय और प्राथमिक चैनल भी इसे प्रसारित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार को कल इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध प्राप्त हुआ है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने श्री खड़गे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को बताया है कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। इसके पूर्व कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर सिंह को उनके आवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी श्री सिंह को श्रद्धांजलि दी। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, ऐसे कई महत्वपूर्ण दायित्वों का जिन्हें निर्वहन किया है, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का हमारे बीच में से जाना ये अत्यंत कष्टकारी है। सुयोग्य प्रतिभा के धनी, बहुत भले व्यक्ति थे, लेकिन हमारे बीच में उनकी प्रतिभा के माध्यम से देश ने कई जगह पर अपनी नीतियों के बलबूते पर एक नई दिशा पाई है। मैं परमपिता महाकाल से कामना करता हूं कि उनके अपने चरणों में स्थान मिले। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 170वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव यादगार शाहजहानी पार्क स्थित रैन बसेरा पहुंचे। उन्होंने रैन बसेरे में मौजूद कुरवाई के करोड़ी लाल प्रजापति, रवि शर्मा और पथरिया दमोह के दिव्यांग प्रताप मालवीय से चर्चा कर उनके हालचाल जाने और रैन बसेरे की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। राहगीरों ने बताया कि यहाँ की सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं। भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर भोपाल को निर्देशित किया कि सभी रैन बसेरों में राम रोटी की व्यवस्था करें। दिव्यांग श्री प्रताप मालवीय ने बताया कि वो हर 1-2 दिन में आ जाते हैं। उनकी 4 बेटियां हैं। गुजारे की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वे यहाँ आकर रहते हैं। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कलेक्टर को श्री प्रताप की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी को कंबल प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इसके बाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास स्थित रैन बसेरा पहुंचे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ई मंडी योजना 1 जनवरी 2025 से प्रदेश की बी क्लास की 41 मंडियों में विस्तारित की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड अपनी महत्वपूर्ण ई मंडी योजना का विस्तार कर रहा है। पूर्व से ई मंडी योजना 42 मंडियों में क्रियाशील है। मंडियों को सर्व सुविधायुक्त बनाने के लिए प्रदेश में निरंतर कार्य किया जा रहा है। ई मंडी योजना से किसान मंडियों में अपनी उपज के विक्रय के लिए स्वयं अपनी पर्ची बना सकेंगे। मंडी ऐप से किसानों को सुविधा होगी। उन्हें उपज विक्रय के लिए या प्रवेश पर्ची के लिए लाइन में नहीं लगना होगा। ई मंडी योजना के तहत मंडी प्रांगण में प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल, भुगतान तक की कार्यवाही कंप्यूटराइज्ड होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ई मंडी योजना पहले से ही 42 मंडियों में लागू है। सरकार ने अगले साल अप्रैल तक सभी 259 मंडियों को ई मंडी में बदलने का लक्ष्य रखा है। ई मंडी योजना के तहत मंडी परिसर में प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल और भुगतान तक की कार्यवाही कंप्यूटरीकृत होगी। मंडी में किसानों द्वारा बेची जा रही कृषि उपज का रिकॉर्ड भी वास्तविक समय पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इससे मंडियों में भीड़ भाड़ कम होगी और किसानों को सुविधा भी होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गौरतलब है कि मंडियों को हाईटेक बनाया जा रहा है। लक्ष्य रखा गया है कि 1 अप्रैल 2025 से सभी 259 मंडियां ई मंडी के रूप में कार्य करें। किसानों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वो मंडी आने से पहले मंडी में अपनी प्रवेश पर्ची स्वयं अपने मोबाइल से बना सकते हैं। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा कौशल विकास को नई दिशा देने के लिए कौशल विकास संचालनालय और सीमेंस लिमिटेड के बीच इंडो जर्मन इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम के दूसरे चरण के तहत द्विपक्षीय समझौता संपन्न हुआ। इस प्रोग्राम के तहत प्रदेश के 4 प्रमुख इंडस्ट्री क्लस्टर के अंतर्गत 40 शासकीय ITI का चयन किया गया है। इन संस्थानों में 10 प्रमुख ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, टर्नर और वेल्डर के छात्रों को उद्योग आधारित इन प्लांट ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें विशेषज्ञ न केवल इन ट्रेड्स के छात्रों को प्रशिक्षण देंगे बल्कि और भी जानकारियां दी जाएंगी। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में आज तीसरे दिन ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट गंवाकर 221 रन बना लिए हैं। फॉलो ऑन टालने के लिए उसे अभी भी 54 रन की दरकार है। निशीथ कुमार रेड्डी 54 और वाशिंगटन सुंदर 2 रन बनाकर क्रीज पर हैं। कल यशस्वी जायसवाल 82 जबकि विराट कोहली 36 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 474 रन बनाकर आउट हो गई। स्टीव स्मिथ सबसे अधिक 140 रन बनाकर आउट हुए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में भारतीय शीर्ष शटलर लक्ष्य सेन ने चीन के शेनझेन में हांगकांग चीन के एंगस एनजी कालोंग को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। 12वीं रैंक वाले भारतीय खिलाड़ी ने अपने 17वीं रैंक वाले प्रतिद्वंदी को 10-21, 21-13, 21-13 से हराया। ये जीत लक्ष्य सेन की लोंग के खिलाफ 4 मुकाबलों में पहली जीत है। वो 3 दिवसीय किंग कप प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 8 शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। रायसेन जिले में भी इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत सभी विकासखंडों में निवासरत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु परीक्षण शिविरों का आयोजन 3 जनवरी से किया जाएगा। राजधानी भोपाल में तेज ठंड का दौर जारी है। ठंड के साथ शहर में बारिश भी हो रही है। आज सुबह भी राजधानी में मावठे का असर देखा गया। सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम रही। उधर प्रदेश में गुना, पन्ना, दमोह, शिवपुरी, राजगढ़ आदि जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। इसके साथ ही सर्दी में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिला रोजगार कार्यालय में 3 जनवरी को शिविर आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।